नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग मर्म शारीर के अंतर्गत मर्मों के प्रमाण के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि मर्मों के प्रमाण को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ी आचार्य सुश्रुत को मर्मों, हर एक मर्म का एक प्रमाण, एक निश्चित प्रमाण देने की। तो जैसा कि जानते हैं कि एक आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति सर्जरी करता है, शल्य चिकित्सक अच्छा बनना चाहता है, तो उसको मर्म का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो व्यक्ति मर्म के ज्ञान को कंप्लीट रूप से जानता है, वो सर्जरी का आधा ज्ञान गेन कर लिया है। तो कहा गया है कि मर्म का ज्ञान अर्ध शल्य चिकित्सा कहलाती है। अगर आपको मर्म का ज्ञान हो गया, इसका मतलब आधी सर्जरी आपने सीख लिया। जैसे इन जनरल बात करते हैं, जब किसी भी शरीर में सर्जरी करते हैं, मतलब शरीर के किसी भी भाग की सर्जरी या चिकित्सा करते हैं थ्रू शल्य के थ्रू, सर्जरी के थ्रू, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं देखेंगे 107 मर्मों की संख्या संपूर्ण शरीर में इधर उधर फैली हुई है। तो मर्म को एग्जैक्ट जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर कितने एरिया में वो मर्म लोकलाइज्ड है या ऑक्युपाई कर रहा है। अदरवाइज अगर गलती से उस मर्म पे आघात हो जाएगा तो क्या होगा कि अगर वो सध्या प्राणहर मर्म है तो व्यक्ति की 1 सप्ताह या तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अगर वो कलांतर प्राणहर मर्म है तो व्यक्ति जो है 2 सप्ताह या 1 महीने के अंदर मृत्यु हो जाएगा। यदि वो विषलग्न मर्म है तो उसमें विकलता उत्पन्न होगी। एक तरह से विषलग्न मर्म है, अगर शल्य को निकालेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। और साथ ही साथ यदि वैकल्यकर मर्म है तो उस हिसाब से शारीरिक विकृति आएगी और रुजाकर मर्म के आघात होने पर या उसके कट जाने पर वहाँ पर वेदना होगी। तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि जो मर्म की बात हम लोग करते हैं, जैसे हृदय मर्म है, वस्ती है, स्नायु, मतलब ये सब जो मर्म है उनका निश्चित प्रमाण क्या है। निश्चित प्रमाण कहने का मतलब ये है उनका जो शरीर में एक निश्चित एक स्पेस ऑक्युपाई किया गया है, एग्जैक्ट वो कितना है। तो वहाँ पर हम लोगों ने एग्जैक्ट लोकेशन की बात किया है। लोकेशन के साथ साथ अब जब हम प्रमाण को जान जाएंगे तो इसका मतलब हम लोग जब भी सर्जरी की बात करेंगे या जब शल्य चिकित्सक की तरह काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट को ध्यान देंगे कि इस स्थान पर पर्टिकुलर जगह पे ये पर्टिकुलर मर्म है और इतने एरिया में ये लोकलाइज्ड है, बिल्कुल हमें इससे दूर रहना है। तो इसका मतलब अच्छा सर्जन के ये लक्षण या गुण होते हैं। तो इसलिए अच्छे अगर सर्जन बनना है, अच्छा शल्य चिकित्सक बनना है तो मर्म को पढ़ने के साथ साथ हर एक मर्म का हमें प्रमाण भी साथ में याद होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 107 जो मर्म हैं उनको हम लोग याद कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इजी वे में किस तरह से याद करते हैं। तो मर्मों का प्रमाण का महत्व या मर्मों के प्रमाण, हर एक मर्म की क्या प्रमाण है, अर्थात देखेंगे कोई 1 अंगुल प्रमाण होता है, कोई 2 अंगुल होता है, कोई 3 अंगुल, कोई पाणितल प्रमाण में होता है और कोई शेष जो होते हैं और कुछ अर्ध अंगुल प्रमाण में होते हैं। तो यहाँ 4-5 प्रमाण की बात किया गया है। इन्हीं 5 प्रमाणों के अंतर्गत 107 मर्मों की प्रमाण की बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि 1 अंगुल वाले जो प्रमाण होते हैं, तो 1 अंगुल की बात अगर हम करें तो 1 अंगुल को अगर हम लोग आज के समय में पैरामीटर में अगर मेजर करें तो 1 अंगुल इक्वल टू लगभग अप्रॉक्सीमेट 1.9 सेंटीमीटर होता है। 1 अंगुल अप्रॉक्सीमेटली 1.9 सेंटीमीटर होता है। उस हिसाब से उसको हम लोग कैलकुलेट करके मेजर कर लेंगे कि कितना उसका एक विस्तार है। तो उस हिसाब से देखेंगे 1 अंगुल मर्म वाले कौन कौन से मर्म है उसको देखते हैं कि विटप मर्म, शक्ति मर्म जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर बात किया था। कच्छा अर्थात कच्छधर, विटप ने कच्छा के पार्श्व में उर्वशी के स्तनमूल से सिर कूर्च कर दिया। तो देखते हैं विटप ने कच्छा के पार्श्व में उर्वशी के स्तनमूल से सिर कूर्च दिया, अर्थात विटप मर्म की संख्या 2 है। फिर देखेंगे कच्छा अर्थात कच्छधर, इसकी भी संख्या 2 है। फिर देखेंगे पार्श्व संधि कहाँ का मर्म है, हम लोगों ने पृष्ठ प्रदेश की बात किया था। तो पृष्ठ प्रदेश में देखेंगे पार्श्व साइड लेटरल एस्पेक्ट में 2 मर्म होते। उर्वशी अर्थात उर्वी अर्थात उरु मध्य, अर्थात जो है फीमर का जो रीजन होता है, मीन्स हिप ज्वाइंट से लेकर जो एल्बो एंकल ज्वाइंट के बीच का जो पार्ट फीमर बोन है उसके बीच में कहीं ना कहीं मिडिल में क्या होता है, उर्वी मर्म होता है। इसकी संख्या 4 होती है, मतलब 2 हाथ में 2 पैर में। तो हाथ में भी सेम ऐसे ही, हाथ में भी इसके बीच में, पैर में भी उसके बीच में होता है, अर्थात बाहों के मर्म बीच में और शक्ति के बीच में होता है। देखेंगे स्तनमूल, तो स्तनमूल जो है वक्षोमर्म में देखा था, स्तनमूल की संख्या 2 होती है।
सिर कूर्च अर्थात कूर्च सिर की संख्या 2 होती है, कूर्च सिर की संख्या 4 होती है। तो इस तरह से हम लोग देखें ये आपके 1 अंगुल वाले हैं। तो विटप की संख्या 2, कच्छधर की संख्या 2, पार्श्व की संख्या, पार्श्व संधि की संख्या 2, उर्वी की संख्या 4। इस तरह से स्तनमूल की संख्या 2, सिर कूर्च सिर, ये सिर कूर्च मीन्स कूर्च सिर की संख्या 4 होती है। आइए देखते हैं कि 2 अंगुल प्रमाण वाले मर्म कितने होते हैं, कौन कौन से, नाम कैसे याद रखेंगे। देखिए 2 अंगुल प्रमाण, गोलू के पास 2 मड़ियाँ हैं, गोलू के पास 2 डायमंड की मड़ियाँ हैं, सिंपल 2 मड़ियाँ हैं। इसका मतलब गोलू के पास कितनी कलाई है, गोलू के पास 2 कलाई है, तो दोनों कलाई में एक एक मड़ी उसने बांध रखा है। मान लीजिए हम ही की बात कर लेते हैं, तो एक में घड़ी पहना है, एक में ये धागा बांधा है, तो दोनों क्या है, मड़ी के रूप में है। गोलू के पास 2 मड़ियाँ हैं, इसका 2 कलाई है, 2 मड़ी बंद हो गया, 2 मतलब कलाई हो गई और 2 मड़ी तरफ मड़ियाँ हो गई। तो गोलू अर्थात गुल्फ, गोलू अर्थात गुल्फ, गोलू अर्थात गुल्फ, गुल्फ की संख्या, गुल्फ मर्म की संख्या 2 है। एक तरह से ये पैर में एंकल ज्वाइंट में होता है। और मड़ियाँ अर्थात मड़ीबंद, मड़ीबंद अर्थात देखेंगे दोनों अर्थात रिस्ट ज्वाइंट और दोनों हाथ जो एंकल ज्वाइंट होते हैं उस पे पर्टिकुलर एंकल ज्वाइंट को गुल्फ मर्म कहते हैं। वहाँ पर मड़ीबंद किया अर्थात रिस्ट ज्वाइंट पे जो मर्म होता है दैट इज कॉल्ड मड़ीबंद। तो यहाँ पर 2 अंगुल वाले हैं, गोलू के पास 2 मड़ियाँ अर्थात गुल्फ, और मड़ीबंद जो मर्म है वो 2-2 अंगुल के होते हैं। अब बात करते हैं 3 अंगुल की। तो 3 अंगुल की बात करेंगे तो कपूर की जानू 3, तो कपूर अर्थात जो फिल्म स्टार होते हैं, कपूर होते हैं, उनके 3 जानू हैं। तो देखेंगे कपूर अर्थात कुरपर, कपूर मतलब कुरपर संधि। तो हम लोगों ने देखा था कुरपर संधि अर्थात एल्बो ज्वाइंट को, हाथ के एल्बो ज्वाइंट को कुरपर संधि कहते हैं। और जानू अर्थात नी ज्वाइंट को, पैर में जो होता है नी ज्वाइंट होता है, उस कपूर की जानू 3। तो यहाँ देखेंगे कपूर अर्थात कुरपर मर्म, तो कुरपर ज्वाइंट से रिलेटेड कुरपर मर्म और जानू संधि से रिलेटेड जानू मर्म, ये संख्या 3-3 प्रमाण के दोनों होते हैं। इनकी भी संख्या, कुरपर की संख्या 2 होती है, कुरपर मर्म संख्या 2 होती है, जानू मर्म की संख्या 2 होती है। इनके प्रमाण, प्रत्येक के प्रमाण 3-3 अंगुल के होते हैं। अब आते हैं पाणितल प्रमाण में। चौथा प्रमाण है पाणितल प्रमाण। तो पाणितल का मतलब हाथ का जो पाड़ी होता है, जैसे पाड़ी बोलते हैं हाथ, हाथ का तल। तो देख रहे होंगे ये तल क्या है, 4 अंगुल का होता है, ये लगभग 4 अंगुल का है, ये लगभग इसकी जो लेंथ पूरी है 4 अंगुल है। तो इसीलिए डल्हड़ ने पाणितल का प्रमाण 4 अंगुल माना है। तो पाणितल कितना होता है, 4 अंगुल हो गया, जिसपे कलाई बंधते हैं, मुट्ठी बांधते हैं। ये 4 अंगुल की बात कर रहा है, इसलिए डल्हड़ ने इसको 4 अंगुल माना है। तो इसमें सुश्रुत ने सिर्फ पाणितल माना है, बट डल्हड़ ने इसको 4 अंगुल मान लिया है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से मर्म है। नीला मन्या की माता अर्थात 2 नीला 2 मन्या, 4 धमनियों की बात किया था, 2 नीला 2 मन्या की माता सीमा, की माता मतलब हो जाएगा 8 मातृकाएं। तो 2 नीला 2 मन्या की माता, माता मतलब होता मातृका, मातृका मर्म की संख्या 8 होती है। सीमा अर्थात सीमंत मर्म की संख्या, सिर प्रदेश में देखा था सूचर ऐसा सेवनी के रूप में, जो एक तरह से स्कल बोन होती है उसको सिलने का काम करते हैं, जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी संख्या होती है 5। इसमें नाभि, नाभि की संख्या, नाभि मर्म संख्या 1 होती है। श्रृंगार, श्रृंगार अर्थात श्रृंगाटक। तो सीमा, नीला मन्या की माता सीमा ने नाभि में श्रृंगार करके हृदय वस्ती गुद को पाड़ी तल से कूच दिया। तो नीला मन्या की माता सीमा ने नाभि में श्रृंगार करके हृदय वस्ती और गुद को पाड़ी तल से या हथेली से कूच दिया। तो हथेली से ही कूच दिया उसको, उस हृदय नाभि वस्ती को हथेली से कूच दिया। तो कौन थी, इनका जितना भी नाम है ये सभी के प्रमाण पाणितल अर्थात 4 प्रमाण, 4 अंगुल प्रमाण के होते हैं। बट नीला, जो नीला मर्म होता है संख्या 2 होती है, मन्या मर्म की संख्या 2, मातृकाएं 8 होती है, सीमंत जो होते हैं 5 होते हैं, नाभि 1, श्रृंगाटक 4 होते हैं, हृदय 1, बस्ती 1, गुद 1, पाणितल प्रमाण में ये सब मर्म होते हैं। और सिर एक कुर्च सिर अर्थात सिंपली कुर्च है, कुर्च मर्म की संख्या भी 4 होती है। तो प्रत्येक कुर्च मर्म की संख्या जो प्रमाण है वो पाणितल अर्थात 4 अंगुल बताया गया है। फिर देखेंगे अब हम लोगों ने 1 अंगुल 2 अंगुल 3 अंगुल 4 अंगुल, इसके बाद रेस्ट जितने भी मर्म हैं उनका प्रमाण अर्ध अंगुल होता है। बाकी जितने भी प्रमाण है आपको ये अगर याद हो गया चारों, तो जो शेष बचा हुआ प्रमाण है वो सभी आधा अंगुल होता है। तो इजी है ना, तो इजी बिल्कुल है। 1 अंगुल वाले क्या है, विटप ने कच्छा के पार्श्व में उर्वशी के स्तनमूल से सिर कूच दिया। तो सिर कूच दिया, इसका मतलब देखेंगे कूच सिर का प्रमाण 1 अंगुल होता है, लेकिन कूच मर्म का प्रमाण
4 अंगुल या पाणितल प्रमाण में होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। सिर कूर्च अर्थात कूर्च सिर का प्रमाण 1 अंगुल है, लेकिन कूर्च मर्म का जो प्रमाण होता है 4 अंगुल होता है, पाणी मर्म प्रमाण का होता है। तो इसके साथ साथ देखेंगे 2 अंगुल वाले गोलू के पास 2 मड़ियां हैं, 3 अंगुल वाले कपूर की जानू 3 होती है, 4 पाणितल की बात करते हैं, नीलामन्या की माता सीमा ने नाभि में श्रृंगार करके हृदयवस्तीय गुद को पाणितल अर्थात हथेली से कूच दिया। बाकी बचे हुए शेष जो मर्म हैं उनका प्रमाण अर्ध अंगुल होता है। इस तरह से हम लोग को मर्म के लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मर्म की बात करेंगे, जो हो सकता है कि हम लोग का लास्ट टॉपिक हो इस मर्म शारीर के अंतर्गत। धन्यवाद।